बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 10.8 और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 10। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखेंगे। dy by dt प्लस 6x इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इन इक्वेशंस को हम चेंज कर लेंगे d ऑपरेटर में। सो लेट करते हैं d बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल D and second order derivative with respect to t is equal to d square। so first equation हमारे पास चेंज हो जाएगी d square x प्लस dy प्लस 6x इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन चेंज हो जाएगी dx प्लस dy 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो अब जो वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं इनको कॉमन ले लें। ये आ जाएगा डी स्क्वेयर प्लस 6 और x कॉमन प्लस dy इक्वल टू 0। ये ऊपर वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा। अब हम नीचे वाली इक्वेशन को नीचे सॉल्व करके लिखेंगे। ये आ गया d प्लस 2x कॉमन और नेक्स्ट आ जाएगा d माइनस 2 और ये y कॉमन इज इक्वल टू 2। अब इनके नाम रख लें। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हम वही काम करेंगे, कोफिशिएंट बैलेंस करेंगे और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्टली हम एलिमिनेट करेंगे y वेरिएबल को। सो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे d माइनस 2 से। सो इसका फर्स्ट फैक्टर ही मैं लिखूँगी, इसे नहीं लिख रही मैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे, क्योंकि हम थोड़ा सा काम डायरेक्ट कर रहे हैं। d माइनस 2 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 6x और नीचे वाले को हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा y के कोफिशिएंट से जो कि सिर्फ 6 है, सॉरी d, जो कि हमारे पास d है। इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम यहाँ पर d लिखेंगे, राइट। इन दोनों के साइन क्योंकि सेम हैं सो हमें यहाँ पर माइनस का साइन दरमियान में लगाना पड़ेगा। ये आ जाएगा d इंटू डी प्लस 2x इज़ इक्वल टू d इंटू 2। इस साइड को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर लिखना है। ऊपर क्योंकि ज़ीरो था इसलिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं लिखी, सेकंड टर्म को ही लिखा बस यहाँ पर। ओके क्लास, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएं। ये आ जाएगा d क्यूब प्लस 6d 2d स्क्वेयर माइनस 12 और ये आ गया x बाहर। डी स्क्वेयर प्लस 2d और 2 का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 0। x कॉमन ले लें, माइनस डी स्क्वेयर माइनस 2d और ये x कॉमन इज इक्वल टू 0। डी क्यूब, इसके बाद जितने भी एक्स स्क्वेयर वाले ये डी स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं इन तमाम को सॉल्व कर लें। आ जाएगा 3d स्क्वेयर, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 4d माइनस 12 और ये एक्स इसका कॉमन। सिंपल, इसकी भी हमें एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और d की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन की। ये आ गई इसकी एक्सिलरी इक्वेशन और इसमें d की जगह पर अगर हम 3 पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंगली हम इसकी बाकी वाली वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने 3 लिखा, 3 0 हो गया, 0 ये 4 और ये 12 और रिमाइंडर 0। तो ये इक्वेशन बनेगी डी स्क्वेयर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से बाकी वाले रूट्स भी फाइंड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास
d is equal to plus minus 2 iota. So x is equal to c1 exponential 3t plus c2 cos 2t plus c3 sin 2t. अब हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और y के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इक्वेशन 1 और 2 को दोबारा से लिख रही हूँ। अब हमें क्योंकि x को एलिमिनेट करना है सो x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना होगा। फर्स्टली d प्लस 2 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया और ये मैंने सिर्फ d का फैक्टर लिखा यहाँ पे। राइट जब d को d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही टर्म बनेगी। यहाँ पर हमें x को एलिमिनेट करना है। x के साइंस यहाँ पर सेम है सो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। सेम हो तो माइनस का साइन लगा लें, अगर डिफरेंट हो तो प्लस का साइन लगा लें। ओके नेक्स्ट डी स्क्वायर प्लस 6 से अब हमें इसे मल्टीप्लाई करवाना है यानी सेकंड इक्वेशन को। सो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6 डी माइनस 2y और ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। वन थिंग इज़ दिस, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाया है। सो इस साइड पे भी जो सेकंड नंबर है उसके लिए भी हम यहाँ पर माइनस का साइन अप्लाई करेंगे। ओके जी, अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें। प्लस 6d माइनस 2d माइनस 12 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 12। क्योंकि 2 का सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट 0 में, इसलिए हम जस्ट यहाँ पर माइनस 12 लिखेंगे। ओके यहाँ से अब y कॉमन ले लें। ये आ जाएगा माइनस डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4 प्लस 12। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि यहाँ से डी क्यूब जो है वो पॉजिटिव हो जाए। सो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ऑब्वियसली ये वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो ऊपर हमने x के लिए फाइंड की थी, ये सेम इक्वेशन है। सो इसके भी यही रूट्स आएंगे। और क्योंकि इस क्वेश्चन में इस साइड पे हमारे पास टर्म अवेलेबल है इसलिए हमें इसका yp यानी पार्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा। सो yp इज़ इक्वल टू 1 ओवर और इस साइड पे 12 है सो ये 12 हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। इस सारी इक्वेशन से ये कांस्टेंट नंबर माइनस 12 कॉमन ले लें, बाकी वाला फैक्टर बन जाएगा 1 माइनस डी क्यूब ओवर 12 और ये साथ में 12। अब इस सारे फैक्टर को ऊपर लेकर आ जाएं, 1 माइनस और ये इसकी पावर -1।
अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे बायनोमियल थ्योरम, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। प्लस अप टू सॉन 12 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ से आ जाएगा 12 एज इट। इसके बाद 12 को इस फैक्टर में से कोई भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ज़ीरो आंसर आएगा। सो बाकी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 12 का 12 लिख लिया हमने, ये कैंसिल, और ये वाई पी का रिज़ल्ट आ गया -1। सो वाई हमारे पास टोटल आ जाएगा K1 K2 K3 और ये लास्ट पे -1। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की हुई है, जो कि है हमारे पास C1 C2 C3। अब इस वैल्यू को यानी एक्स और वाई की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें चाहे 2 में, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी यूजिंग 1 एक्स की जगह पर एक्स का रिज़ल्ट टू एक्स और y की जगह पर y का रिज़ल्ट। जस्ट अ मिनट t -1। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली इस पूरे ब्रैकेट का रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है हमने डेरिवेटिव लेते हुए, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे हम यहाँ की हर टर्म का। एक्सपोनेंशियल 3t का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है 9 एक्सपोनेंशियल 3t। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट रिज़ल्ट पुट करेंगे। आपने क्या करना है, रफ वर्क में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेने और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। C2 और ये आ जाएगा cos 2t। ये मैंने क्या फाइंड किया है, ये मैंने cos 2t का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जो कि मेरे पास -4 cos 2t आ गया। इसके बाद नेक्स्ट -4 3 sin 2t। इसके बाद इस सारी ब्रैकेट को +6 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने और नीचे लिख देना है। ये आ गया 6c1 एक्सपोनेंशियल 3t +6c2 cos +6c3 sin। उसके बाद इस सेकेंड वाली कंप्लीट ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर तक। यह आ जाएगा 3k1 -k2 और ये 2 भी आएगा sin 2t, यानी इसका ये डेरिवेटिव लिखा। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2k3 cos 2t इज़ इक्वल टू 0। -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से सिमिलर रिजल्ट्स कंबाइन करेंगे 9c1, बल्कि स्पेस नहीं छोड़ते, 9c1 + 6c1 + 3k1। इसके बाद cos के कोफिशिएंट्स -4c2 + 6c2 + 2k3। यहाँ स्पेस कम है इसलिए cos 2t को मैंने नीचे लिखा है। अब साइन के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, -4c3 + 6c3 इज़ इक्वल टू
0. Equating, we get 9c1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो इक्वल टू 0 है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन भी इक्वल टू 0 और ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी इक्वल टू 0। सो अब इनको सॉल्व करेंगे। ये आ गया 15c1 और 2c2 प्लस 2k3। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस इक्वेशन का रिज़ल्ट आ जाएगा 2c3 माइनस 2k2 इक्वल टू 0। अब इन्हीं तीन इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। k1 की वैल्यू आ गई -5c1। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिज़ल्ट निकालें यहाँ से, तो k3 इज़ इक्वल टू -c2 और k2 इज़ इक्वल टू c3। सो तमाम रिज़ल्ट्स आ गए। सो y की वैल्यू को अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे, y इज़ इक्वल टू -5c1, ये k1 की जगह पर k1 की वैल्यू, इसके बाद k2 की जगह पर k2 की वैल्यू, लास्ट पे k3 की जगह पर k3 की वैल्यू और ये -1। इसको ज़रा तरतीब लगा लें, c1 c2 और ये रहा c3 और ये लास्ट पे x। So class, this is the solution of question number 5. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट, dx बाय dt इज -x माइनस y। साथ में इनिशियल कंडीशंस भी गिवन हैं। सारी क्वेश्चन को डी रिज़ल्ट में चेंज कर दें, ये आ जाएगा dx -x माइनस y dy माइनस y इक्वल टू 0। कलेक्ट कर लें इक्वेशंस वेरिएबल वाइज, इन्हें कलेक्ट करें, ये आएगा d-1 d-1 और ये y बाहर। सेम उसी प्रोसीजर से पहले हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए इस ऊपर वाली इक्वेशन को d-1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सो मल्टीप्लाई d-1 बाय टू फर्स्ट इक्वेशन, यानी यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय d-1। सो डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये सिर्फ x का रिज़ल्ट। नोट करें, जब यहाँ पे d-1 मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये फैक्टर प्लस करने से ख़त्म हो जाएंगे। सिंपल यही फैक्टर हमारे पास नीचे आएगा। ठीक है, इसका ऑब्वियसली यहाँ पर स्केयर होगा क्योंकि हमने d-1 से मल्टीप्लाई करवाया। सो इसी को लिखेंगे, बाकी कंप्लीट रिज़ल्ट 0 है। और एक्सेलरी इक्वेशन लिखें, तो ये रिपीटेड रूट आ गए, d इज़ इक्वल टू 1 1। सो x इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2 और ये हमारे पास हमारी इक्वेशन, राइट। अब हम y फाइंड आउट करेंगे। क्लास नोट करें, y फाइंड आउट करने के लिए जो सेकंड इक्वेशन है इसमें x तो अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इस 2 इक्वेशन को यानी सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे और यहीं से ही y फाइंड आउट कर लेंगे। यूजिंग 2 डायरेक्ट एक्सेलरी इक्वेशन, d इज़ इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। सो y इज़ इक्वल टू k1 एक्सपोनेंशियल t।
एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। अब इसे जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे इक्वेशन 1 चाहे 2, लेकिन क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में एक्स का फैक्टर है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में इसे पुट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आएंगी। इसलिए बेहतर ये है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, राइट। अभी से पहले जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास चॉइस थी कि हम 1 में भी पुट कर सकते थे, 2 में भी, लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशन में एक्स की कोई इक्वेशन पुट हो ही नहीं रही, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, हम 1 में ये दोनों रिजल्ट्स पुट करेंगे। सो ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी, और इसमें अब हम अपनी वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। इस पूरी ब्रैकेट का डी के कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव ले लें। इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल। अब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई। अब कोफिशिएंट्स कोलेक्ट कर लेंगे। नोट करें, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल। सो C2 minus K1 exponential t is equal to 0, and we get, after equating the equation, C2 minus K1 and K1 is equal to C2. So y is equal to C2 और x हमारे पास है जो इनिशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें कंडीशंस गिवन थी, वो है x of 0 is equal to 1 and y of 0 is equal to 0। दोनों इक्वेशंस में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। t की जगह पर ये 0, x की इक्वेशन में t की जगह पर 0 और y की इक्वेशन में भी t की जगह पर 0 पुट कर दें। y इक्वल टू 0 है जब t 0 और x इज़ इक्वल टू 1 है जब t इज़ इक्वल टू 0 है। 0 इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा जिसकी पावर 0 वो इज़ इक्वल टू 1। सो C2 1 से मल्टीप्लाई होकर C2 और ये C2 की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी C1 प्लस C2 इज़ इक्वल टू 1। अब ये C2 की जो वैल्यू हमारे पास आई वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और C1 की वैल्यू पुट फाइंड आउट कर लेंगे। सो फॉर C2 इज़ इक्वल टू 0, C1 इज़ इक्वल टू 1। C2 की जगह पर 0 पुट करने से C1 की वैल्यू हमें 1 मिल गई। सो अब हम लिखेंगे अपने फाइनल रिजल्ट्स। x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t और C2 की जगह पर 0 पुट करने से हमारे पास ये सारा रिज़ल्ट तो 0, इसलिए ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। y इज़ इक्वल टू, क्लास नोट करें, C2 की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये तमाम रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू 0। सो दीज टू आर दी सॉल्यूशन फॉर आवर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके क्लास, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।